इस वीडियो में हम देखेंगे अकबर के बारे में। अकबर को भारत के इतिहास का एक महान और शक्तिशाली मुगल शासक माना जाता है, जिसने देश में शांति और एकता समृद्धि स्थापना करी थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है। इनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इनका पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। परीक्षाओं में आता है अकबर का पूरा नाम क्या था, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनका पूरा नाम था। इनका उपनाम जो था अकबर महान के नाम से ये प्रसिद्ध थे। भाई जन्म इनका अगर जो पूछे तो 15 अक्टूबर 1542 उमरकोट सिंध में है, जो कि पाकिस्तान में फिलहाल। पिता इनके हुमायूं थे और माता हमीदा बानो। राज्यकाल की बात करें तो 1556 से 1605 ईस्वी तक इनका राज्यकाल था। धर्म इस्लाम था। मृत्यु इनकी हुई थी 27 अक्टूबर 1605 आगरा में, जो भारत में है। इनका प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो जो अभी मैंने बोला वो यहाँ पर नोट में आपको दिख रहा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अकबर की प्रशासनिक उपलब्धियों में क्या इनकी खास बातें क्या थी, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में क्या था, इन्होंने क्या क्या काम किया था, किस किस चीज के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। अकबर ने एक मजबूत और संगठित प्रशासन की व्यवस्था की। उसने मनसबदारी प्रणाली और जागीरदारी प्रणाली लागू की। परीक्षा में आता है मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी, तो अकबर ने। उसने योग्य लोगों को उनके काम के अनुसार उनको पद दिया। जिनकी जैसी योग्यता थी उस हिसाब से इन्होंने उनको पद दिया। इनकी धार्मिक नीति के बारे में इनकी सोच क्या थी उसके बारे में देखिए। अकबर बहुत उदार और धार्मिक सहिष्णुता वाला शासक था। उसने सभी धर्म का सम्मान किया। 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना की, जहां अलग अलग धर्मों के लोग विचार विमर्श कर सकते थे, करते थे। वहां पर जो इबादत खाना नाम की जो जगह इन्होंने बनाया, वहां पर हर धर्म के लोग जा करके अपनी बातें डिस्कस कर सकते थे। 1582 ईस्वी में दीने इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की। इसकी उपलब्धियों के बारे में बात करें अकबर के, तो उसने पूरे भारत में शांति और एकता स्थापित की। कला साहित्य संगीत और वास्तुकला को बहुत बढ़ावा दिया इसने। फतेहपुर सीकरी शहर का स्थापना किया, ये एग्जाम में आता है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करी थी, तो अकबर ने की थी। ठीक है। सैन्य उपलब्धियों की बात करें तो अकबर ने कई युद्ध जीतकर अपना साम्राज्य बढ़ाया था। प्रमुख विजयों में माल्या, गुजरात, बंगाल, काबुल, कश्मीर और सिंध शामिल हैं। इसमें इनकी बहुत बड़ी जीत हुई थी। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप से उनका सामना हुआ था अकबर का। ठीक है। अकबर के 9 रत्न जाने जाते हैं, बहुत ही फेमस है, एग्जाम में आता है। इनमें से कोई एक नाम आ जाता है, बाकी 3 ऑप्शन दूसरे कोई रहते हैं और कहता है इनमें से बताइए अकबर के 9 रत्नों में से कौन से इनमें एक हैं। ठीक है। तो इन 9 को नोट डाउन कर लीजिए। बीरबल खास थे, बीरबल बुद्धिमान और दरबारी थे। तानसेन के बारे में भी पूछा जाता है, संगीतज्ञ थे। अकबर की रचनाओं में देखा जाए तो देखो, अकबर तो खास करके देखा जाए तो अकबर ने कोई भी ऐसी किताब नहीं लिखी, कोई लेखक नहीं था वो। ठीक है। लेकिन अकबर स्वयं लेखक तो नहीं था, लेकिन उसने अनेक ग्रंथों का अनुवाद करवाया था अपने समय काल में, उन्होंने करवाया था, जिसमें महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, योग, वशिष्ठ, उपनिषद आदि का अनुवाद अनुवाद कराया था उसने। निष्कर्ष में क्या आया, अकबर एक महान, और इसी सब कामों की वजह से इसको महान बोला गया था अकबर को। ठीक है। इसमें नीतियां में इंपॉर्टेंट है, देखिए। सुलह कुल, सभी धर्मों के साथ शांति और सहिष्णुता का सिद्धांत, ये इनकी नीतियों में आता है। जजिया कर समाप्त किया। ठीक है। गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर समाप्त किया। ठीक है। यानी कि जो मुसलमान नहीं थे उनके, गैर मुसलमानों पर जो कर लगा था उनको भी समाप्त किया था। राजपूत नीति, राजपूतों से मित्रता की और उन्हें उच्च पद दिया। ठीक है। ये उनकी नीतियों में फेमस जाना जाता है। लोक कल्याण, सड़कों, सरायों, कुंडों और बागों का निर्माण कराया था इसने। ठीक है। तो कुछ काम इनके बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से भारत में इनको अच्छी नजर से जाना जाता है और अच्छे शासक के तौर पे भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य में देखा जाए तो अकबर को अकबर महान कहा जाता है। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। फतेहपुर सिकरी उनकी राजधानी थी। ठीक है। कुछ समय के लिए उन्होंने फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया था। और फतेहपुर सिकरी का मैंने ऊपर बता दिया कि इस शहर का स्थापना भी इन्होंने ही कराया था, अकबर ने।
वह न्यायप्रिय, दयालु और विद्वानों का सम्मान करने वाला शासक था। इनके पिता के नाम के बारे में भी पूछा जाता है, हुमायूं। ठीक है, किस शहर की स्थापना करी, तो फतेहपुर सिकरी। और ये भी कि क्या वो एक लेखक था, तो नहीं, लेखक तो नहीं था, लेकिन बड़े बड़े ग्रंथों के उसने अनुवाद करवाए थे। ठीक है, जिसमें से महाभारत रामायण भी है उसमें। तो इस तरह से इनके नौ रत्नों के भी बारे में पूछा जाता है। तो अकबर के दरबार में नौ रत्न थे जो काफी फेमस थे। तो ये नवों के नाम है, आप देख लेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।